आपकी कॉल भी लेते चले जाएंगे। आप भी जहाँ पर हमारी आवाज़ सुने 5 बजे तक ये सिलसिला जारी रहेगा इंशाल्लाह ताला। आप भी 600 ईस्ट मॉल में जहाँ तक हमारी आवाज़ जारी है आ जाइए। 4th फ्लोर पे हमारा ये स्टूडियो है जहाँ पे हम आपको शामिल करते चले जा रहे हैं। इटोबिको में 600 ईस्ट मॉल पे 5 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए आइए, शरीक ज़रूर हो जाइए इस महफिल के अंदर। अस्सलाम वालेकुम जी। नहीं जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या बात किया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम जी। जी सर, आपका नाम? सलमान भाई बोलिए। जी जी लोहे को लोहा, बहुत बहुत थैंक यू सर। मिल्लत का पासबान मोहम्मद अली जनाब। अस्सलाम वालेकुम जी सर, आपका बोलिए। जी 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 बहुत खूबसूरत। जी 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 बोलिए। बड़ी जरूरत। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग भी इसी तरीके से प्रोग्राम में शामिल होते चले जाएँ। मेरे इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब इमरान शाहिद साहब। कायद आज़म के हवाले से उन्होंने एक मकाला लिखा है, वो आपके लिए पेश करते हैं। रेडियो रूबरू साज़ो आवाज़ की मुश्तरका पेशकश जश्न कायद आज़म। अज़ीज़ सामीन, कमो बेश 70 साल कबल 23 मार्च 1940 का आफ्ताब एक अजीम सुबह इनकलाब का नकीब बनकर 40 करोड़ इंसानों के उफ़्क़ तकदीर पर तुलू हो रहा था। वक्त व हालात का काफ़िला एक नया मोड़ हो रहा था। हिंदुस्तान की आज़ादी की जद्दोजहद तारीख़ का एक नया वर्क उलट रही थी और मुअर्रिख़ का कलम एक नए बाब का उन्वान बांध रहा था। एक तरफ ये सब कुछ हो रहा था और दूसरी जानब दराए रावी के किनारे 2 लाख इंसान इस कौमी अज़म को सीनों में लिए जमा थे कि तारीख़ का रुख मोड़ दें और सदियों के कौमी ज़वाल और शिकस्त की तारीकियों से एक नई सुबह बहार का उन्वान पैदा करें। मिनटों पार के उस अज़ीम शान कौमी दरबार में एक मुग़न्नी आतिश नफस की आवाज़ गूंज रही थी। मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिना, मिल्लत है जिस्म जहाँ है मोहम्मद अली जिना। और कौम का हर फर्द महसूस कर रहा था कि उनके खुलूस भरे जज्बात और एहसासात की इससे बेहतर तर्जुमानी मुमकिन नहीं। और फिर जब उसने कहा कि लगता है ठीक जाके निशाने पे जिसका तीर, ऐसी कड़ी कमां है मोहम्मद अली जिना, तो कायदे आज़म जिंदाबाद के गर्दों शगाफ नारे वालहाना शहादत के अमीन बनकर फ़िज़ा में गूंज उठे। सब की निगाहें मसनद सदारत पर मरकूज़ हो गईं। आतिश नवाई का यह सिलसिला आगे बढ़ा। गैरों के दिल भी सीनों के अंदर तहर गए। तकदीर की अज़ा है मोहम्मद अली जिना। तारीख़ की एक लाज़वाल हकीकत इन अल्फाज की पहनाइयों में रक्स कर रही थी। रावी के किनारे झूम उठे। शाही मस्जिद के मीनार वजद में आ गए
और उनके साय में मीठी नींद सोने वाले मर्द कलंदर की रूह पुकार उठी, मर्द मुर्गे चमन है यही तेरी नवाओं का सिला। मसनद सदारत पर रौनक अफरोज कायदे आज़म की पलकों पर इंतहाई ज़ब्त के बावजूद खतराते अश्क डालने लगे। गर्दश लालो नहार बर्क रफ्तारियों से तारीख के कई कठिन मरहले तय कर गई। मिल्लत पाकिस्तान का कारवान अज़्म हिम्मत दुश्वार गुजार राहों को पामाल करता हुआ आगे बढ़ता चला गया। 61 बरस की मुद्दत अपने शब रोज़ के जलाओ में तेज़ी से गुजर गई, लेकिन तारीख के इस नक्शे ताबिंदा की आबोताब आज भी बायन ही शादाबी कल्बो नज़र का वो समा पैदा कर रही है जिसे वक्त की रफ्तार मुतासर नहीं कर सकी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का यही तारीखी इजलास था जिसने मोहम्मद अली जिन्ना की सदारत में करारदाद पाकिस्तान के नाम पर अपनी कौमी मंजिल का तयन किया, और फिर इसी दूर अंदेश काफिला सलार की क़यादत में हमारी मिल्लत ने उस कड़ी मंजिल को 7 साल की मुख्तसर मुद्दत में इस फातिहाना शान से तय किया कि आज मुअर्रख के लिए पाकिस्तान और कायदे आज़म के माबैन अब्द फाजल ये ख़त इम्तियाज़ कायम करना मुमकिन नहीं रहा। यही गिराम आया क़यादत थी जिसने पाकिस्तान के कौमी नस्ब-ओ-नैन पर मोहर तस्दीक सब्त की, और फिर मिल्लत के कदम इस हुस्न तदब्बुर से नस्ब-ओ-नैन की तरफ बढ़ाती चली गई कि एक एक संग मील ज़ुबान हाल से शहादत दे रहा था कि मोहम्मद अली जिन्ना हमारी मिल्लत का पासबां भी था और उसके सीने में मचलती हुई रूह भी। न सिर्फ ये कि उसका हर तीर ठीक निशाने पर बैठा, बल्कि उसने अपने हरीफों के दिलों में कदम कदम पर एक लर्जा भी पैदा किए रखा, और सबसे बढ़कर ये कि उसके अटल फैसले बिलाखिर तकदीर की अजान साबित हुए, और उसने सफ़ा करतास पर जो लकीरें खींच दी वो बर्रे सगीर की तकसीम का मुस्तकिल उन्वान और 40 करोड़ इंसानों की तकदीर का आखिरी फैसला करार पा गई। हमारी तारीख का ये खुशगवार और खुश आइन इनकलाब था जिसने न सिर्फ गैर मुल्की साम्राज्य के बंधन तोड़ कर रख दिए, बल्कि बिरादरान वतन की राम राज की साजिशों का तारपोत बिखेर कर हमें एक आज़ाद और